Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊं। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे जोडियक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक में मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे जोडियक साइंस के थोड़ी सी डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. हेलो जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि जेमिनाई या फिर मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। सो जेमिनाई, सबसे पहले जो है वी विल चेक योर पार्टनर्स एनर्जी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आया है एनर्जी के लिए, एनर्जी चेकिंग के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आया उनको आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो आई फील योर पार्टनर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। हो सकते हैं वर्क, मनी, लव, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके लाइफ में। तो कोई एक चीज़ नहीं है जिन पे वो अभी फ़िलहाल फोकस करें, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं उनके लाइफ में। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखते हैं, आपका पल पल का खबर रखते रहते हैं ये पर्सन। आप लोगों के बीच में बातचीत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन, मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे। सो आप लोगों के बीच में बातचीत हो रहा है, बट दिस यू हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट। हो सकता है पहले आप बहुत इमोशनली डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर, बट अभी आप बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुके हो एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, इफ आई पुट इट लाइक दिस इट विल बी बेटर। ठीक है, तो वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आप एक ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन की तरह हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो, आप अटैच नहीं हो किसी चीज़ से, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी कोई मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है आपका किसी के ऊपर। सो दे आर वॉचिंग यू, दे आर सीइंग यू। और मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में थोड़ा स्टेटस डिफरेंस भी लग रहा है। हो सकता है एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्टेबल हो दूसरे पर्सन से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है एक मतलब स्टेटस का गैप लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप देख सकते हो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज जस्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स, so if you can see the difference, okay,
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक पर्सन बहुत ही फिनेंशियली अबंडेंट है और डिवाइन फेमिनिन है और बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकेंड है, लेकिन एक पर्सन जो है वो अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, ठीक है। एंड देर वॉचिंग यू, देर वो देख रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप एक न्यू आपका पर्सनैलिटी जो कैसे दिन ब दिन निखर रहा है, कैसे आप इतने अच्छे से अपने आप को मैच्योर्ड हो रहे हो, आप दिन ब दिन किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ये पर्सन देख रहे हैं आपको, ठीक है। सो यू आर नो मोर डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, ठीक है। तो दे आर वॉचिंग यू एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, यहाँ पे और जो एनर्जी का कार्ड्स आया है ये मैं पहले पढ़ लेती हूँ। वल्नरेबल कार्ड आया है, ओवरवेल्म्ड आया है, रिसेप्टिव आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी रेडी है आपके लव रिसीव करने के लिए, दे आर रेडी टू रिसीव योर लव, ठीक है। हो सकता है अभी ये लोग इतने ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए थे कि या तो फिर आप हमेशा से ऐसे ही थे लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको देखा नहीं उस तरीके से, ठीक है। बट नाउ दे आर ओवरवेल्म्ड, अभी मतलब सच में वो आपकी ग्रोथ को देख के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये बहुत दुखी है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, इनको कोई गिला शिकवा नहीं उससे। इनफैक्ट दे आर हैप्पी एंड दे आर नाउ रेडी टू रिसीव, रिसेप्टिव का कार्ड है। तो ये पर्सन रेडी है आपके इमोशंस को रिसीव करने के लिए, आपके लव को रिसीव करने के लिए, बिकॉज हो सकता है कि इस इंसान के अंदर ऐसा कुछ भ्रम था कि शायद आप इनके बगैर जी नहीं पाओगे, या फिर आप बहुत अटैच्ड हो इनसे, इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो इस पर्सन के ऊपर। हो सकता है ऐसा कुछ भ्रम था इस पर्सन के अंदर जो कि अभी दूर हो चुका है एंड दे आर वेरी हैप्पी। ये पर्सन बहुत खुश है कि, एंड आई फील आप लोग जो है बहुत ही सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जेमिनाई, बट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। आप बिल्कुल आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आपकी क्या प्रायोरिटी है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है और आप उस चीज़ पे फोकस हो, आपको क्या चाहिए लाइफ से आपको ये बहुत अच्छे से पता, आप उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खुद के नीड्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जेमिनाई, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट दिस पर्सन कैन फील इट, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ये लोग बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ चेंज अगर दूसरे वाले पर्सन में है तो वो अदर पर्सन भी इंट्यूटिवली फील कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड इन दिस 2D, दे आर कनेक्टेड इन 5D 4D, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कनेक्टेड है, आप लोग 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक्सक्यूज मी। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज दैट आप बहुत ही ज़्यादा खुद के ग्रोथ पे फोकस्ड हो, आप इस पर्सन पे उतना ज़्यादा अभी अटैच नहीं हो इमोशनली। आप देखिए, किसी के लिए लाइकिंग, किसी के लिए अट्रैक्शन, किसी के लिए लव, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड टोटली फोकस्ड, दिन रात आप उसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग होता है, ओवर थिंकिंग, आप इस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन इतने ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व है, उस हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहा है इस कनेक्शन को, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप अपने सपनों पे फोकस्ड हो, अपने ग्रोथ पे फोकस्ड हो जेमिनाई। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड यही चीज़ जो है आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, आपके पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपके तरफ इसी चीज़ को देख के, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड्स आया वो है प्लेफुलनेस एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। तो डेफिनेटली आई थिंक आपके पर्सन के पास, आई टोल्ड यू, कुछ चीज़ें हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जॉब, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इनके लाइफ में। तो अगर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा है तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो, आप थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाओ, स्ट्रेस्ड हो जाओ, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे, बिकॉज आप काफ़ी इनको फ्रीडम दिए हो इस चीज़ में, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने हिसाब से, बिल्कुल भी मुझे ऐसा एनर्जी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, हीलिंग फैमिली, आई थिंक ये इंसान फिनेंशियली भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना, स्टेटस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ये पर्सन फिनेंशियली उतने अबंडेंट नहीं हो, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ओके, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एंड देन जो आउटकम कार्ड आया है, इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, क्वीन ऑफ रॉड्स, ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, विच इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, दे आर सीइंग यू लाइक दिस, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वेमेन हो, वेमेन या मैन डजेंट मैटर, टैरो में प्लीज
सी ओनली द एनर्जी, अगर मैं ही शी यूज़ कर रही हूँ तो वो बस इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर है, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जैसे भी एनर्जी रेजोनेट होता है आप वैसे वैसे ही चीज़ों को लो। सो ओवर हियर क्वीन ऑफ जो रॉड्स का कार्ड है, तो दे आर सीइंग यू लाइक दिस वेरी ब्यूटीफुल, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आप जो हो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 क्वीन का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मतलब यू आर लाइक अ क्वीन, ठीक है। आप केयरिंग हो, जेनरस हो, बट एट द सेम टाइम आप किसी के ऊपर हावी नहीं हो रहे हो। आपको पता है, आपको अपना लिमिट पता है, आपको अपना बाउंड्री पता है, और आप उसी के बीच में हो, उसी के अंदर रह के, उसी बाउंड्री के अंदर रह के आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेंस, टेम्परेंस, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। सो आई फील अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग का रिलेशनशिप अभी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पीछे थे या इस पर्सन को बहुत चेस करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड है, ठीक है। दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। आपका जितना आप एफर्ट डाल रहे हो इस कनेक्शन में, आपका पर्सन भी उतना ही एफर्ट डालने के लिए रेडी है। तो इट्स अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मे। 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आई कैन सी हेयर अ यूनियन, और हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने जाओ, कहीं आउटिंग पे जा सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे एज गैप लग रहा है आप दोनों के बीच में। आई टोल्ड यू, स्टेटस गैप हो सकता है कि एज गैप हो सकता है। एंड ओवर हियर अगेन सोलमेट, दिस इज द सोलमेट कार्ड। तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपका सोलमेट है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ सोलमेट कार्ड, ठीक है। तो आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड, इट्स नॉट अ फिजिकल और फिजिकल लेवल या पैशनेट या सेक्सुअल कंसर्न, ऐसा नहीं है। आप लोग सोल लेवल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो एक दूसरे के, और आप इंट्यूटिवली एक दूसरे को फील कर सकते हो। अगर आप दूसरा पर्सन आपको याद कर रहा होगा ना, तो भले ही आप कितने भी दूसरे चीज़ों में व्यस्त हो, दूसरे कामों में, तो फिर भी अचानक उनका ख्याल आपके मन में आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो। और आप सोच रहे होंगे, चाहे आपका पार्टनर कितना भी दूसरे चीज़ में ऑक्यूपाइड हो, आप अगर इस पर्सन के बारे में सोचो, इस पर्सन को कुछ फील होगा। हो सकता है आपका चेहरा अचानक उनके मन में आ जाए, या तो फिर अचानक आपका कोई बात इनको याद आ जाए। तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो आप लोग, आपको फील होगा वो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली योर सोलमेट, नो डाउट अबाउट दिस। एंड आई कैन सी कि आप लोगों के बीच में काफ़ी इमोशनल कम्युनिकेशन होगा फॉर द मंथ ऑफ मे 2022, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने जा सकते हो आप लोग, हैंग आउट कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग्स हो सकता है, आप लोग डेट पे जा सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई कैन सी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है रिलीज योर एक्स। तो हो सकता है आपका पर्सन किसी एक्स में फंसा हुआ है, या फिर आप किसी एक्स के बारे में अभी सोच रहे हो, जिसके वजह से आप लोग 100% कनेक्शन को नहीं दे पा रहे हो। इवन दो अट्रैक्शन है, बट फिर भी आप लोग 100% नहीं दे पा रहे हो इस कनेक्शन को, ठीक है। रिलीज योर एक्स। सो इधर या तो आपका पर्सन या तो फिर आप, दोनों में से कोई भी, जनरल रीडिंग है। सो आप देख लो, हो सकता है आपका पर्सन अभी भी उनके एक्स की एनर्जी को अभी भी भूल नहीं पाया है, या फिर उनका कोई एक्स रहा होगा जिसके वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, किसी भी कनेक्शन में आ नहीं पा रहा है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज दैट आई एम सीइंग हियर। एडवाइस कार्ड फॉर यू इज सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, ठीक है। तो दिस इज द एडवाइस कार्ड फॉर यू। सो आपको सरेंडर करना है, आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना है जेमिनी। दिस इज एज पर द यूनिवर्स, ओके। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन rather than trying to handle everything yourself. Yes, तो मुझे लग रहा है आप सब कुछ अपने आप करने की कोशिश कर रहे हो ना। आई टोल्ड यू, एक बैलेंस बना के रिलेशनशिप में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सब कुछ अपने तरीके से अपने आप करने की कोशिश करो, ए टू जेड। लेट द अदर पर्सन ऑल्सो डू एन एफर्ट, ठीक है। दूसरे पर्सन को भी थोड़ा एफर्ट करने दो आपको पाने के लिए, इस कनेक्शन को और ग्रो करने के लिए। लेट देम डू दिस एफर्ट। एंड आई थिंक जब आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करोगे ना, जो टेम्परेंस कार्ड आया था यहाँ पे, जब आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करोगे तभी ये कनेक्शन जो है आगे ग्रो कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज अब तक क्या था कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट थे, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो अपने तरफ, अपने ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर। एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपके लिए, ओके जेमिनी। सो दिस इज समथिंग आई एम सीइंग। सो यू हैव टू सरेंडर टू रिसीविंग लव एंड सपोर्ट, ओके। यू हैव टू सरेंडर। आपको इनका लव रिसीव करना है, इनको आपका लव रिसीव करना है, आपको इनको पाने के लिए एफर्ट करना है, इनको भी पाने के लिए आपको एफर्ट करना है। तो इट शुड बी बोथ वेज, इट शुडंट बी सिंगल साइडेड, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बोथ वेज, ठीक है। या सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनी। ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ क्या क्या आया है यहाँ पे।
10 ऑफ वॉन्स, तो ऑब्वियसली जेमिनाई, सॉरी नॉट जेमिनाई, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस है, लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सैजिटेरियस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सैजिटेरियस है. बट नॉट नेसेसरी कि ज़ोडिएक साइन हमेशा मैच हो. जो भी आया है, अगर ये आपके पार्टनर का एनर्जी है या तो फिर ये आपके लव कनेक्शन का एनर्जी ना, डेफिनेटली यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहता है आपको इस रीडिंग के थ्रू. ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर गाइज, एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए. और अगर ऐसा है देन डू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.